हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 18 और इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज हम सीखने वाले हैं राइटिंग पैराग्राफ्स एंड एसे, कि हम अपने पैराग्राफ्स को एंड एसे को किस तरीके से राइट करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन रीड करते हैं सबसे पहले बच्चों। वेलकम टू द चैप्टर ऑन राइटिंग पैराग्राफ्स एंड एसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है बच्चों कि सबसे पहले आपको राइटिंग पैराग्राफ्स में और एसे में आपका स्वागत है। ओके, इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल learn how to organize their thoughts and ideas into clear and well structured paragraphs and essays। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताया है कि आप किस तरीके से सीखेंगे कि आप अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को किस तरीके से एक पैराग्राफ में या फिर एक एसे में लिख सकते हैं। ठीक है, वी विल एक्सप्लोर द की components of a paragraph including topic, sentences and supporting details as well as structure of a complete essay with an introduction, body and conclusion। ठीक है, आपके essay में क्या क्या शामिल होते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है एंड देन बॉडी होती है एंड लास्ट में कंक्लूजन होता है। ये तीन चीज़ आपके essay में शामिल होती हैं। बाय डेवलपिंग दीज स्किल्स यू विल बी एबल टू राइट मोर इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस योर आइडिया विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, इन स्किल्स से आप क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी तरीके से लिखना सीख सकते हैं और अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंस के साथ आप किस तरीके से बताएंगे ये आप सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग देखते हैं कि आपको पैराग्राफ किस तरीके से राइट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए पैराग्राफ इज अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन दैट डील्स विद अ सिंगल आइडिया और टॉपिक। ठीक है, एक पैराग्राफ आपको बताया है यहाँ पर एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है बच्चों। ठीक है, जिसमें क्या होता है? दैट डील्स विद अ सिंगल आइडिया और अ टॉपिक, जिसमें आप सिंगल आइडिया या फिर टॉपिक के साथ क्या करते हैं? डील करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ जस्ट अ फ्यू सेंटेंसेस, उसमें क्या होते हैं? सिर्फ कुछ सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एसे राइटिंग वेदर द फॉर्म इज नैरेटिव और क्रिएटिव। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है? आपकी फाउंडेशन होती है सभी ऐसे राइटिंग की। ठीक है, जिसमें आपकी फॉर्म नैरेटिव भी हो सकती है एंड क्रिएटिव भी हो सकती है। ए स्टोरी और एन ऐसे कैन हैव 2 और मोर पैराग्राफ्स। आपकी एक स्टोरी में या फिर आपके ऐसे में 2 या फिर 2 से ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं, ईच डीलिंग विद अ पर्टिकुलर टॉपिक और आइडियाज़। ठीक है, सभी क्या करते हैं? अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक या आइडिया पर वर्क करते हैं। ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल सेंटेंसेस इन पैराग्राफ आर रिलेटेड टू वन आइडिया। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी पैराग्राफ है या फिर आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं वो रिलेट करने चाहिए आपस में। ओके, वी शुड अरेंज द सेंटेंसेस इन एन ऑर्डर दैट मेक्स द मीनिंग क्लियर। ठीक है, हमें अपने सेंटेंसेस को इस तरीके से अरेंज करना चाहिए बच्चों जिससे हमारा एक क्लियर मीनिंग निकल के आए। ओके, इन ऑर्डर टू राइट अ गुड पैराग्राफ स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, यानी कि एक अच्छे पैराग्राफ को लिखने के लिए बच्चों आप सभी को 4 चीज़ें सीखनी होंगी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ बताई हैं। ओके, सबसे पहला है यूनिटी, देन ऑर्डर, उसके बाद है कोहिरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्लीटनेस। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखने के लिए, मीनिंगफुल पैराग्राफ लिखने के लिए। ओके, सो सबसे पहले यूनिटी रीड करते हैं। ए पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल थीम। एक पैराग्राफ में क्या कंसिस्ट होता है? क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सेंट्रल थीम होती है उसकी। ओके, ऑल द सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ आर पॉइंटेड टूवर्ड्स दैट दैम। सभी सेंटेंसेस क्या करते हैं? अपने पैराग्राफ की तरफ इशारा करते हैं। जिससे हम एक पैराग्राफ बनाते हैं ना, तो सभी सेंटेंसेस एक दूसरे की तरफ अच्छे से इशारा करते हैं। देयरफॉर इररिलेवेंट सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड, ताकि जो आपके बेवजह के सेंटेंसेस हैं उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, ताकि वो रिलेट करेंगे तभी हमें पैराग्राफ समझ आएगा। ओके, अगर वो रिलेट नहीं कर पाएंगे बच्चों तो हमें पैराग्राफ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। Order refers to the way in which the sentences in a paragraph are organized। ठीक है, ऑर्डर आपका क्या बताता है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो हमने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए हैं। ठीक है, एवरी पैराग्राफ हैज़ अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडियाज। प्रत्येक पैराग्राफ में आपके आइडियाज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं और कंट्रोलिंग होते हैं। ठीक है, द आइडिया एक्सप्रेस्ड
इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड द टॉपिक, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में जो सेंटेंस होता है, जो हम बताते हैं अपने आइडिया को, वो आपका टॉपिक कहलाता है। द अदर सेंटेंसेस एक्सप्लेन, डेवलप और सपोर्ट द आइडिया स्टेट इन द टॉपिक सेंटेंस। और जो आपके बाकी पैराग्राफ होते हैं, बाकी की जो एक्सप्लेन होते हैं, आपके सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं आपके पैराग्राफ को, ठीक है, वो आपके टॉपिक सेंटेंस की क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। The paragraph is structured by placing the most important sentences in the beginning, followed by these lesser important and then the least. It can also be structured in a chronological order as in well-ordered paragraph. The reader follows along easily. Order helps to understanding the correct meaning ऑफ द पैराग्राफ एंड अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। लास्ट में बच्चों आपको यही बताया है कि जो आपके इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर पाएँ, और जो भी रीडर होगा, जिसको भी रीड करना है, वो आपके पैराग्राफ को, आपके ऐसे को अच्छे से समझ पाए, ठीक है, और आपकी मीनिंग जो है वो करेक्ट निकले, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड, कोहिरेंस, ठीक है। कोहिरेंस इज द क्वालिटी दैट मेक्स द राइटिंग अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। कोहेरेंस एक ऐसी क्वालिटी होती है आपके पैराग्राफ में बच्चों, जो आपके पैराग्राफ को अंडरस्टैंडेबल बनाती है, यानी कि समझने में मदद करती है, ओके। ऑल द सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ शुड बी कनेक्टेड टू वन अनदर एंड वर्क टुगेदर एज अ होल, ठीक है। जो सभी पैराग्राफ हैं वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, एक साथ उन पे पूरे पैराग्राफ पे आपको एक साथ वर्क करना है। Transitions word like but, however, moreover, similarly, hence and so on are often used to achieve coherence in a paragraph, ठीक है। आपको ये कुछ ट्रांजिशंस वर्ड दिखाए हैं, ये सभी आपके पैराग्राफ में यूज होने चाहिए, ठीक है। These words connect to one sentence to next, ठीक है। ये जो वर्ड हैं आपके एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। Also using a consistent tense and point of view brings coherence in a paragraph. So यहाँ पर आपको बस यही बताया बच्चों कि आपके जो टेंस है, आपके जो पॉइंट हैं, वो आपके कोहेरेंस पैराग्राफ में लाते हैं, ठीक है। पॉइंट्स आते हैं, टेंस आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स दैट अ पैराग्राफ इज वेल डेवलप्ड। कंप्लीटनेस का मतलब बताया है कि आपका जो पैराग्राफ है वो पूरी तरीके से डेवलप है, पूरी तरीके से विकसित है। इफ ऑल सेंटेंसेस क्लियरली एंड सफिशिएंटली सपोर्टेड द मेन आइडिया, ठीक है। यदि आपके सारे सेंटेंस क्या कर रहे हैं, आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन योर पैराग्राफ इज कंप्लीट। उसके बाद आपका पैराग्राफ कंप्लीट है, ओके। देयर शुड बी इनफ सेंटेंसेस एंड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक टू मेक द पैराग्राफ कंप्लीट, ठीक है। आपके टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए इनफ सेंटेंसेस होने चाहिए, इनफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए, ओके। यूजुअली 3 supporting sentences apart from a topic sentence and concluding sentence are required for a paragraph to be completed, ठीक है। आपको यहाँ बताया है कि आमतौर पर आपके पूरे पैराग्राफ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर 3 वो बताए हैं सेंटेंसेस, ठीक है, जो कि आपके पैराग्राफ में होने चाहिए। टॉपिक बताया है, कंक्लूडिंग बताया है, ठीक है। Next, the concluding or the last sentence of the paragraph should sum up the main idea, reinforcing your topic sentences. So ये आपको बताया है यहाँ पर कि आपको completeness किस तरीके से करनी है, आपके सेंटेंस को आप कैसे एक complete पैराग्राफ डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाया है बच्चों, सैंपल दिए हैं पैराग्राफ के। चलिए इन्हें रीड करते हैं सैंपल को, ठीक है। द मून इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ इज अबाउट 50 times as big as the moon. Since the moon is so small, it does not have a strong gravity. Do you know about gravity? Gravity is a force that attracts all objects towards the center of the earth. When you drop a ball, it falls because gravity is pulling it towards the center of the earth, okay. The force depends on the weight of the object. So यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, एक सैम्पल पैराग्राफ बताया जा रहा है कि हम एक पैराग्राफ को किस तरीके से राइट कर रहे हैं, ओके।
सभी चीजें आपस में क्या हो रही है, लिंक हो रही हैं, सभी सेंटेंस एक दूसरे से मिले हुए हैं। ओके, हैवी ऑब्जेक्ट पुल हार्डर देन लाइटर वंस, द अर्थ पुल्स all object to down, as the moon is much smaller than the earth, it has a weaker pull. ठीक है, its gravity is about 1/6 as strong as the earth's. Therefore a man on the moon would weight only about 1/6 of his weight on the earth. He can jump about 60 times as high as he can on the earth. Yet the moon's gravity does affect the earth. The pull of its gravity causes the level of the sea to rise and fall. These changes in the water level and called tides. तो यहाँ पर आपने बच्चों देखा कि हम एक पैराग्राफ को किस तरीके से राइट कर रहे हैं। आपके सभी सेंटेंसेस कैसे हैं, सीक्वेंस में हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सेंटेंस आपका ऊपर नीचे है जिससे आपका मीनिंग सही से निकल के ना आ रहा हो। ओके, सो नेक्स्ट आपको क्या करना है बच्चों, द सेंटेंसेस बिलो आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दी हैं, देख रहे होंगे बच्चों आप, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। रीअरेंज द सेंटेंसेस बाय नंबरिंग दैम टू मेक मीनिंगफुल पैराग्राफ। आपको इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, वहाँ बॉक्स में आपको नंबर लिखना है कि यहाँ इनमें से फर्स्ट कौन सा है, सेकंड क्या है एंड थर्ड क्या है, जिससे आपका एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। ओके, देन तो आपको क्या करना है, ये सभी सेंटेंसेस को 1 बाय 1 रीड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इनका मीनिंग जानना है, कौन सा, उसके बाद आपको नंबर लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेंटेंस आएगा एंड सेकंड पे कौन सा, जिससे आपका एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। सिमिलरली सेकंड में भी आपको यही करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Read the following sentences which have been arranged in the form of a meaningful paragraph on my hobby. ठीक है, आपको ये sentences को फिर से रीड करना है। अब आपको बताया है ये फिर से अरेंज करना है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए, और टॉपिक है यहाँ पर इनका ऑन माई हॉबी। ठीक है, पुट दैम इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट पैराग्राफ। एक शॉर्ट पैराग्राफ की फॉर्म में आपको इन्हें लिखना है। ठीक है, सो फिर से आपको ये रीअरेंज करने हैं और फिर से आपको इन्हें लिखना है एक शॉर्ट पैराग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको करना है राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन द गिवन टॉपिक्स। यहाँ पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर जो टॉपिक दिए हैं जैसे ए विजिट ऑफ अ सर्कस, माई बेस्ट फ्रेंड, ए फुटबॉल मैच, माई पेट, ए वैकेशन ऑन अ हिल स्टेशन, द वैल्यू ऑफ टाइम, माई होम टाउन, माई ब्यूटिफुल गार्डन। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हैं आपके। इन टॉपिक पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ नोट करना है। ओके, लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं एसे राइटिंग। अभी हमने जाना बच्चों पैराग्राफ राइटिंग, अब हम देखेंगे एसे राइटिंग। ओके, एन एसे इज अ पीस ऑफ आर राइटिंग दैट रन्स टू अ लेंथ ऑफ 300 टू 700 वर्ड्स। ठीक है, एक एसे राइटिंग में बच्चों जब आप लिखते हैं एक एसे, उसमें आपके 300 से 700 वर्ड होने चाहिए। ओके, इसके बीच बीच में होने चाहिए। ओके बच्चों, एन एसे माइट कन्वे द राइटर्स थॉट्स और ओपिनियंस अबाउट अ सब्जेक्ट। और एक ऐसे आपको क्या बताता है कि जो राइटर है उसकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर क्या थॉट है, क्या ओपिनियन है। ओके, इट मे नरेट एन इंसिडेंट और एन एक्सपीरियंस। या तो वो उनका इंसिडेंट हो सकता है जो वो बता रहे हैं, लिख रहे हैं ऐसे के रूप में, या उनका एक्सपीरियंस हो सकता है। ओके, इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब आ सीन। वो एक सीन को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ एसे। ओके, एज एन एसे। नेक्स्ट रीड करते हैं। एन एसे इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स। एक एसे को हम शॉर्ट पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ द ओपनिंग पैराग्राफ इज गिव्स द इंट्रोडक्शन टू द एसे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है जिसको हम ओपनिंग पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है, वो आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन देता है। इट इंट्रोड्यूसेस द सेंट्रल थीम ऑफ द एसे। वो हमें क्या इंट्रोड्यूस कराता है कि हमारे एसे की थीम क्या है। ओके, द अदर पैराग्राफ्स आर द बॉडी ऑफ द एसे। जो बाकी पैराग्राफ हैं वो क्या होते हैं, बॉडी होते हैं एसे की। ठीक है, दे गिव फर्दर डिटेल्स अबाउट द थीम। और वो थीम के ऊपर हमें क्या देते हैं, फर्दर डिटेल प्रोवाइड करते हैं, बाकी जो डिटेल होती हैं वो। ठीक है, द लास्ट पैराग्राफ इज द कंक्लूजन टू द एसे। और जो आपका लास्ट पैराग्राफ होता है वो आपके एसे का कंक्लूजन होता है। ठीक है, निष्कर्ष होता है। Here are two Spiceman essay, read them।
ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों, आप कह सकते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, उनको आपको रीड करना है, ओके, ताकि आप अच्छे से सीख सके कि आपको एक ऐसे किस तरीके से राइट करना होता है। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक है गुड मैनर्स, ठीक है, रीड करते हैं। गुड मैनर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ मैन्स लाइफ। ए मैन इज जज्ड मेनली बाय हिज मैनर्स, बाय हिज बिहेवियर टूवर्ड्स अदर। Okay, good manners consist in behaving politely and being careful not to hurt the feelings of others. These do not only constitute mere outward behavior, but also good conduct and morality. ठीक है, thus it would be wrong as assume that manners constitute table manners, social etiquette and salutations only। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में आपको बताया है, यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, उसके बाद हम क्या रीड करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी रीड करेंगे। गुड मैनर्स हैव टू बी लर्नड, दे डू नॉट कम नेचुरली। ओके, हमें सीखने पड़ते हैं, नेचुरली नहीं आते। वन कैन लर्न इफ वन हैज़ अ wholesome education that would enable one to differentiate between what is good or bad, noble or evil. Education should be such that one cultivates good habits and virtues like honesty, truthfulness, compassion, and so on, and shuns bad habit and vices. Okay, these are attributes that are important for one's future, for the future. Okay, a man without these qualities of head and heart is but a savage. Okay, savage। ये आपकी बॉडी है, ठीक है, देन यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा बच्चों। मैनर्स thus play a significant role in man's life, without which he can never be a completed person in the true sense of the word. This has been aptly summed up when we says manners make a man। ठीक है, सो ये हमारा पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाता है बच्चों, इस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड आपका कंक्लूजन। सिमिलरली माय एम के ऊपर भी यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है, ओके, एंड देन आपको यहाँ पर बॉडी है, लास्ट में कंक्लूजन है, ठीक है, ये आपको अच्छे से रीड करना है, ओके बच्चों। देन यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं जिनके ऊपर आपको ऐसे राइट करना है, जैसे राइट ऐसे ऑन दीज टॉपिक्स। फर्स्ट है यहाँ पर समर कैंप, माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन महात्मा गांधी, ए पिकनिक विद माय कजन्स, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, सो आपको बहुत सारे यहाँ टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या करना है, एक ऐसे राइट करना है, ओके। सो बच्चों, ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि आपको पैराग्राफ किस तरह से राइट करना है एंड ऐसे कैसे राइट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।